मुझे एक बात ये बताइए कि यूपी में इतने बड़े बड़े नेता हुए, कई नेताओं ने आपको ऑफर भी किया होगा, कई नेताओं से आपका मिलना भी हुआ होगा, कोई ऐसा आज भी किस्सा? सब नेताओं से मिलता कोई हूं, किसी नेता का कोई किस्सा? हर नेता से मतलब एक सपा बीजेपी दोनों तरफ से कोई किस्सा हो जाए जरा हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। पॉलिटिक्स में, देखिए पॉलिटिक्स में कोई ऐसी तो पार्टी संबंधी या मुद्दा संबंधी तो बात मैं किसी से कभी करता नहीं हूँ। अब चूंकि 140 करोड़ लोग हैं, हर किचन अपना है, हर नेता अपना है, सबके बच्चे अपने हैं। तो मैं जैसे जब भी एनएसडी में या बीएनए में या दिल्ली में होता था तो माननीय नेताजी के चरण छूने के लिए आशीर्वाद लेने चला जाता था, माननीय शिवपाल चाचा जी के आशीर्वाद लेने चला जाता था। दिल्ली में होता था राम गोपाल यादव चाचा जी के आशीर्वाद लेने चला। और अखिलेश जी तो हमारे बिल्कुल लगभग साल 2 साल का बड़ा ही छुटाई है, तो वो तो युवाओं के हमेशा। फिर उसके बाद में आ जाओ बीजेपी में तो माननीय योगी जी से लेके दिनेश शर्मा जी से लेके ब्रजेश पाठक जी से लेके मौर्य साहब से लेके मतलब खन्ना साहब से लेके लगभग खन्ना जी से तो बहुत पुराना रिश्ता फिर है। उसके बाद केंद्र में आ जाओ तो केंद्र में माननीय जितने भी माननीय जिनसे मिला हूं या नहीं मिला हूं किसी भी पार्टी, तो उसमें मैं हमेशा मोदी साहब की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिस तरीके से अपने देश की गरिमा को एक बढ़ाया, प्रणाम। जितने हमारे अभी सत्ता में हैं, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे वो अपने पर्यावरण मंत्री हों, फिर उसके बाद दिग्विजय भाई हों, फिर इधर मतलब आप भोपाल चलिए तो उधर यादव साहब का परिवार है, इधर शर्मा जी का राजस्थान परिवार है, इधर सैनी साहब का हरियाणा परिवार है, उधर पुष्कर धामी जी का परिवार है। भाई आपने तो ऐसे गिना दिया 25 साल पंडित जी गिनाते हैं कि द्वारपाल, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता। हिमाचल में सुक्कू जी का परिवार है, आप साउथ में राव साहब का परिवार है। मैं कैसे बताऊं, रियल बात है कि तेलंगाना से लेके कश्मीर तक सारे मुख्यमंत्री जो जिनसे किसी से फिजिकली मिला हूं, किसी से फोन बात की है, लेकिन चूंकि अभिनेता हूं, कोई पद नहीं है, सबके घर के बच्चों का मनोरंजन करने वाला हूं। इसलिए बिलीव करिए, राजनीति जब से राजनीतिक पास नहीं जा रहा हूं तब से सेवा के रूप में पूरे देश का बच्चा हूँ। बिल्कुल जल जंगल जमीन पर्यावरण पहाड़ी के रूप में एक मनोरंजन कुमार एक बात बताइए, लेकिन हर जो भी, चाहे प्रजा हो और चाहे सरकार हो, 140 करोड़ लोगों में हर किचन मेरा अपना खुद का बिल्कुल है। ये आप दिलों में राज करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी की मैं बात कर रहा हूं कि उनकी तो बड़ी आदत थी, मतलब हमने बहुत सुना, बहुत पढ़ा, और बल्कि मैंने तो उनसे कई बार बातचीत भी की है। जब 2013 वाली सरकार भी थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, कई बार ऐसे मौके आए जब उनसे बात भी हुई, तो मैं देखता था उनको, खास तौर पे युवाओं को बहुत कोशिश करते थे पार्टी में लाने के लिए या मौके देने के लिए। नेताजी ने आपको कभी कुछ ऐसा कुछ कहा हो? मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग जब बड़े हो रहे थे, 2 नेता और तीसरे उनको हम बहुत मानते थे, अंदर से उनके बारे में पढ़ते थे हमने, नाटक या कोई थे। तो 3 नेताओं में जैसे एक थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो कि एक ऐसा नेता जो अंग्रेजों के बीच सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो एक आदर्श के रूप में वो हो गए थे। नेताजी से हमेशा लखनऊ में आशीर्वाद जब भी मैं लेने का मौका मिला, उन्होंने हमेशा अपने बच्चे की तरह पूरे दुनिया में नाम करो ऐसा आशीर्वाद दिया। और तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। जब गन्ना शोध में लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, पहली बार 92 में उनके दर्शन किए हैं, और उनकी जब एक लाइन सुनी कि जीवन में जब समदर्शिता आती है, तो इस तरीके के जो मैं इतना सुनने का मैं मतलब कि क्या भाषा शैली है। तो अभी कैसे बताए कि कौन नेता, क्योंकि हर घर का प्यार मिला है। आज वो अलग अलग पार्टियों में है, जिसको जनता चुन ले पूरे दुनिया में, पूरे देश में, मैं जनता के फैसले को प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं नेता, अभिनेता, व्यापारी और चाहे हमारा किसान, नौजवान, प्रधान से लेके हर किचन को बहुत प्यार करता हूं, उनकी वजह से मैं